अगर प्रधानमंत्री की सभा में एक टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण माइक बंद हो जाता है तो तुरंत महिला अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, एपीओ कर दिया जाता है। लेकिन उसका क्या, जब बाड़मेर रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ और उसके तुरंत बाद सड़क पर आगजनी की घटना हुई, उससे ठीक एक दिन पहले वो वाली घटना अलग थी जब पूरी रिफाइनरी में आग लग गई थी। लेकिन इस घटना के बाद क्यों शांत दिख रहा है प्रशासन, ये सवाल उठा दिए हैं हनुमान बेनीवाल ने। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये देखिए किस तरह से पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा यहां पर लिखा है हनुमान बेनीवाल ने। बोला जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने से ठीक एक दिन पहले भीषण आग लग गई थी, तब जिले के प्रशासनिक मुखिया होने के नाते बालोतरा की जिला कलेक्टर की ना तो कोई जवाबदेही दी गई और ना ही उसे हटाया गया। आखिर ऐसा क्यों? यदि बालोतरा में सरकारी आवास उपलब्ध नहीं था तो जिला कलेक्टर को नियम के अनुसार किराए के आवास में रहना चाहिए था। लेकिन बालोतरा के जिला कलेक्टर रिफाइनरी की टाउनशिप में रह रहे हैं। क्या एक जिला कलेक्टर का किसी औद्योगिक परियोजना की टाउनशिप में रहना सुशासन और प्रशासनिक निष्पक्षता की दृष्टि से उचित माना जा सकता है? ये सवाल हनुमान बेनीवाल यहां पर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त सीईटीपी प्लांट के सेस पर रिफाइनरी क्षेत्र और बालोतरा के आसपास जो सरकारी भूमि है, उनके रास्तों के आवंटन और भू उपयोग के परिवर्तन में जो अनियमितता बरती गई, भ्रष्टाचार हुआ, उसके जो आरोप लगते हैं बार बार बालोतरा कलेक्टर पर, इसके बावजूद सरकार खामोश क्यों है? क्या भ्रष्टाचारी कलेक्टर को सरकार पनाह दे रही है? यही कहना है हनुमान बेनीवाल का। साफ साफ पीएमओ इंडिया और राजस्थान गवर्नमेंट को टैग करके उन्होंने बोल दिया है कि जब प्रधानमंत्री की सभा में माइक बंद होने जैसी टेक्निकल घटना एक छोटी सी घटना है जिसे अवॉइड भी किया जा सकता था, लेकिन आपने महिला आईएएस अधिकारी को एपीओ कर दिया। तो अब प्रधानमंत्री के रिफाइनरी उद्घाटन से ठीक पहले जो आगजनी की घटना हुई, उसके बाद जिला कलेक्टर से कोई सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्या बालोतरा कलेक्टर राजस्थान सरकार से बड़े हो गए हैं? ये सवाल हनुमान बेनीवाल पूछ रहे हैं यहां पर। अब देखते हैं इसका जवाब कैसे देती है राजस्थान की सरकार हनुमान बेनीवाल को, क्योंकि जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चीजें, घटनाएं, तुरंत एक्शन होता है, इस मामले को क्यों दबाया जा रहा है? और अगर इसमें कुछ काला है तो वो हनुमान बेनीवाल होने नहीं देंगे, क्योंकि बाड़मेर पर उनकी जो पैनी नजर है, उन्हें सब पता है। जिस तरह से सीईटीपी प्लांट, गैस रिसाव, औद्योगिक प्रदूषण और आसपास के क्षेत्रों में जो भी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उनकी निष्पक्ष जांच के लिए सरकार को जगा दिया है नींद से उन्होंने। लेकिन क्या बालोतरा कलेक्टर जग पाएंगे? क्या उनके इस दखल के बाद, इस मामले में बेनीवाल के दखल के बाद ढेरों शिकायतें आई होंगी, लेकिन जब बेनीवाल किसी की शिकायत के ऊपर और शिकायत कर देते हैं तब तो शायद सरकार का ध्यान जाता है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इन आरोपों के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार क्या एक्शन लेती है। आप बताइएगा जरूर, अगर आप बाड़मेर के से हैं, बालोतरा से हैं, अगर आपने भी अनियमितताएं देखी हैं, कलेक्टर की लापरवाही देखी है, तो लिखिएगा जरूर आए कमेंट बॉक्स में। क्या हनुमान बेनीवाल सही कर रहे हैं? बताइएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं।
स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।